मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के कई जिलों में आज फिर हो सकती है बारिश। बीते दिन कई जिलों में बारिश के साथ गिरे ओले। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वहीं आज भी कई जिलों में हो सकती है बारिश। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। एमपी के कई जिलों में आज फिर हो सकती है बारिश, ये मौसम विभाग द्वारा अनुमान जताया गया है। बीते दिन कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। ठंड का ट्रिपल अटैक यहां के लोग झेल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखा जाता है और मौसम में ठंड का एहसास और ज्यादा लोगों को झेलना पड़ता है। आज भी कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवाओं की भी आशंका जताई गई है। तो यहां पर ठंड का ट्रिपल अटैक लोग झेल रहे हैं। एमपी के कई जिलों में बारिश हो चुकी है और आज भी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। तो लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और आज भी कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है। बीते दिन कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिसके कारण तापमान और लुढ़कता गया। ठंड का सितम और लोगों को झेलना पड़ा। तो पिछले हफ्ते की बात की जाए तो कुछ दिनों से लगातार सुबह और रात में टेम्परेचर में थोड़ा सा यहां पर भले ही समानता देखी गई हो, लेकिन अब जिस तरह से बारिश का अनुमान जताया गया है, पारा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और यही कहा जा रहा है कि यहां पर नए साल की शुरुआत जो है ठिठुरन और ठंड के सितम के साथ होती नजर आएगी। तो एमपी के कई जिलों में आज फिर बारिश का अनुमान जताया गया है। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश। आज भी कई जिलों में हो सकती है बारिश। एमपी के कई जिलों में आज फिर हो सकती है बारिश। तो यहाँ पर लोगों को ठंड का सितम किस तरह से झेलना पड़ रहा है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राकेश का करते हुए जान लेते हैं कि फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि आज भी बारिश का अनुमान जताया गया है। देर रात भी बारिश होती रही, कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है। अभी यहाँ पर कितना सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है ठंड का? देखिए, सर्दी की बात करें तो सर्दी अपने सितम पर है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज जो अलर्ट जारी किया गया है 30 से अधिक जिलों में बारिश के साथ आंधी और मध्य प्रदेश के 8 जिलों में ओले पड़ने की आज आशंका जाहिर की गई है। राजधानी भोपाल का इस समय हम मौसम दिखाएं तो आप देख ही पा रहे हैं कि कल से रात से ही जो बारिश का हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू है और आज जो मौसम के अंदर अलर्ट जारी किया उसमें नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडु नाम में ओले और बारिश का अलर्ट है। वहीं हम अन्य शहरों की बात करें जिसमें राजधानी भोपाल भी शामिल है। विदिशा, रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, इन तमाम जिलों की बात करते हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। वहीं कल मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बारिश हुई और ओले का भी दौर जारी रहा और मौसम केंद्र की माने तो ये जो मौसम है मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा और उसके बाद एक हल्की निजात मिलने की आशा जो है उम्मीद है। लेकिन इसके साथ ही हम सर्दी की बात करें, हालांकि कुछ दिन से जो तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन जो बारिश का दौर शुरू हुआ है तो तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और आने वाले दिनों में, यानी हम कह सकते हैं जब नए साल की शुरुआत के ठीक पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी का दौर बिल्कुल राकेश, देखिए और यही कहा जा रहा है कि नए साल की शुरुआत भी ठिठुरन के साथ होती हुई नजर आ सकती है। छत्तीसगढ़ का भी रुख करेंगे। नितिन हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं, नितिन से जान लेते हैं। नितिन, नए साल की शुरुआत में क्या छत्तीसगढ़ वासी ठिठुरते हुए नजर आएंगे या थोड़ी राहत की उम्मीद है वहां पर?
हाँ, देखिए फिलहाल संभावनाएं कम जताई जा रही हैं कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो ठंडी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि ठंडी का जो पारा है कि पिछले 8 से 10 दिनों का वक्त हो गया है, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी ठंड देखने को नहीं मिल रही है। इसके साथ ही एक तरह से ठंड जो है छत्तीसगढ़ से गायब होती हुई नज़र आ रही है। अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है, संभावनाएं यही है कि 30 तारीख के बाद से लगातार छत्तीसगढ़ में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठंड बढ़ती हुई नज़र आएगी। क्योंकि आज की भी स्थिति की बात की जाए तो आज भी जो है ठंड नहीं है छत्तीसगढ़ में। इसके साथ ही कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है, बदली छाई हुई है, लेकिन जो ठंडी है पूरी तरीके से गायब होती हुई नजर आई है। मौसम विभाग ने यही अनुमान जताया कि 30 तारीख के बाद से जो है मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ी ठंडी में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पिछले कई सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि यह दिसंबर का आखिरी समय चल रहा है और ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी ठंड देखने को नहीं मिल रही है। रात के वक्त थोड़ी हल्की ठंडी महसूस होती है और सुबह के वक्त हल्की ठंडी महसूस होती है, लेकिन जो दिन भर का समय रहता है, दिन भर में किसी भी प्रकार की ठंड देखने को नहीं मिलती है। लोग अब जो है अलाव का भी प्रयोग करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही मोटे कपड़ों का उपयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जंगली इलाके की बात की जाए, जहाँ पे ज़्यादा जो है ग्रामीण अंचल है, ज़्यादा वनांचल है, वहाँ पर हल्की से थोड़ी जो है ठंड देखने को मिलती है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रमुख जगह की बात की जाए तो बलरामपुर हो गया, बस्तर हो गया, अंबिकापुर हो गया, ये ऐसे जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन वाले क्षेत्र हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ पर भी हालात इस प्रकार से हैं कि वहाँ पर भी ठंड जो है कम देखने को मिलती है। इसके पहले ही कुछ करीब जो है 10 दिन पहले की बात की जाए तो अंबिकापुर और सरगुजा के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत तेज़ ठंड देखने को मिल रही थी। कुछ जगह पर जो है कोहरे भी जम गए थे और बर्फबारी भी होती हुई नजर आई थी, लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति बेहद साफ है। निश्चित रूप से मौसम सामान्य दिखाई दे रहा है। कहा जा सकता है कि कई जिलों में स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर कई जगहों की अगर बात की जाए तो कोहरा, तेज हवाओं का दौर अभी भी जारी है। यत्नेश भी हमारे साथ बने हुए हैं देपालपुर से। यत्नेश का रुख करते हुए जान लेते हैं। यत्नेश, बारिश की संभावना जताई गई है, अभी क्या तस्वीरें हैं वहां पर, क्या बादल छाए हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं हिमानी कि जिस तरह से देर शाम से बारिश जो है तेज रफ्तार से शुरू हुई और उसके बाद से जो है देर रात और अल सुबह तक जो है बारिश का दौर जारी रहा। देपालपुर, हातोद, बेटवा और कई ग्रामीण इलाकों में जो है तेज बारिश रही और देपालपुर नगर की बात करें तो 1.5 इंची बारिश यहाँ पर जो है मौसम विभाग द्वारा जो है नापी गई है। और जिस हिसाब से जो मौसम में लगातार बदलाव आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ किसानों के लिए चिंता की बात है, तो कुछ जो किसान हैं वो इससे खुश भी है, क्योंकि जिस तरह से बात करें तो जो चना और गेहूं की फसल है उसमें बताया जा रहा है किसानों द्वारा कि उसमें फायदा हो सकता है। वहीं जो बटले, मटर और जो आलू और लहसुन, प्याज की जो फसलें जिन किसानों ने बोई है उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता के आसार है। और लगातार जो बारिश का जो दौर है वो बीती देर शाम से जारी रहा और अभी जो है बादल जो है अब छटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बदला बदला सा नजर आ रहा है और ठिठुरन के साथ ही जो शीत लहर है वो चलती दिखाई दे रही है। तो क्षेत्र में जिस तरह से जो बारिश हुई है, अचानक से बारिश के चलते जो किसान की चिंता भी बढ़ी है, तो उससे कई किसान जैसे कि गेहूं और चने की फसल जो बोने वाले किसान हैं उनमें खुशी भी देखने को मिल रही है कि उनकी फसलों को फायदा भी होगा। लेकिन जो मटर और आलू और लहसुन, प्याज जिन किसानों ने बोया था उन किसानों को कहीं ना कहीं चिंता देखने को मिल रही है कि उनकी फसल को नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे इस तरीके से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है कहीं ना कहीं बारिश ने नुकसान भी किया है, तो कुछ किसानों को उससे फायदा भी नजर आ रहा है। वो देखने को मिल रहा है, कई किसानों के चेहरे खिलते नजर आ रहे हैं, तो कई चेहरों पर इस बारिश ने चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ग्राउंड जीरो से तस्वीरें साझा करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।